पुत्री का जन्म हुआ। जब 9 बेटियां हो गई, कर्दम जी मन में सोच रहे हैं कि शादी किया, 9 पुत्रियां हो गई, मैं तो फंस गया गृहस्थी के चक्कर में, मुझे तो घर बार छोड़ के चले जाना है। अब छोड़ देना चाहिए, वन में चले जाना चाहिए भजन करने के लिए, हम तो गृहस्थ जीवन में फंस गए। फिर कर्दम जी को याद आया कि भगवान ने तो मुझे वचन दिया है कि मैं पुत्र बनकर आऊंगा। देवहूति से बोले कि अरे देवहूति, मैं तो भूल गया था कि तुम तो नारायण की जननी बनने वाली हो। एक दिन स्वयं नारायण तुम्हारे पुत्र बनकर आएंगे, और जिनके घर में नारायण स्वयं पुत्र बनकर आए, उसके वन में जाने की आवश्यकता क्या है। और इतना सोच करके कर्दम जी रुक गए। वो समय आया, कपिल भगवान का अवतार हुआ। कपिल भगवान के दिव्य दर्शन के लिए स्वयं विधाता ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषि पुत्रों के साथ आए। कर्दम जी ने स्वागत करते हुए कहा, भगवान बड़ी कृपा ही आपके दर्शन हुए। एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे घर में 9 बेटियां और आपके साथ में 9 बेटा है, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा, ना आपको भटकना पड़ेगा ना मुझे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी तो सृष्टि का विस्तार के लिए वैसे ही तैयार थे। तुरंत 9 बेटियों का विवाह ऋषि पुत्रों से कर दिया। कला देवी का विवाह मारीच से हुआ, अंशुया का विवाह अत्रि से हुआ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से हुआ, ख्याति का विवाह भृगु से हुआ, शांति का विवाह अथर्व से हुआ, प्रिया का विवाह तथा का विवाह पुलस्त्य से किया। 9 बेटियों का विवाह करके कर्दम जी ने विवाह किया। जब बेटियां ससुराल चली गई तो कर्दम जी बोले, देवी बेटियों का दायित्व पूरा हो गया, ससुराल चली गई, बेटा भी हो गया, अब मेरे सारे दायित्व पूरे हो गए, इसलिए मैं अपने राम भी अब चलते हैं, अब नहीं टिकेंगे। तो अबकी बार देवहूति जी ने रोकने का टोटकार नहीं किया। कर्दम जी चले गए। घर में कितनी भी अनुकूलता हो, परंतु चतुर्थ चरण में घर की आसक्ति छोड़ ही देना चाहिए। परिवार के लोग जब ये समझ में आए कि घर में मेरी आवश्यकता नहीं है, तो घर छोड़ देना चाहिए। एक सज्जन ने पूछा कि आखिर में कैसे पता चले कि अब हमें परिवार में आवश्यकता मेरी नहीं है। भैया पता चल ही जाता है कि घर में मेरी आवश्यकता है कि नहीं, ये आपको आभास हो जाएगा। आप बाहर से आते हैं, घर जब पहुंचते हैं तो बच्चे जैसे उत्पात मचा रहे हैं, आपका कोई डर नहीं, आपका भय नहीं, बच्चे को फिर आपका कोई अंकुश नहीं। पड़ोस में आपकी पत्नी खड़ी है, उनको बुलाया तो घबराने लगी कि जब से मैं आई हूँ इनकी नौकरानी हूँ, कहीं 2 मिनट में खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ। जब से मैं आई हूँ बस केवल इनकी गुलामी बजा रही हूँ। जब कभी देखो चाय लाओ, कभी पानी लाओ, चाय बनाने के लिए बोलो तो बर्तन की आवाज जितनी सुनाई पड़े उतने ही पत्नी जो श्रीमती जी के मुंह की आवाज आए तो समझ लेना चाहिए कि अब घर छोड़ देना चाहिए, घर में मेरी आवश्यकता नहीं है। भैया अब तो घर क्या छोड़ना, ये माया का जो जाल है भी ना, वो भी नहीं छोड़ जाता। हमको तमाम लोगों को देखा है ना कि वो जनेऊ में चाबी, बक्सा की चाबी बांध के रखते हैं। दादाजी का टिकट वेटिंग में लगा है, कब कंफर्म हो जाए चले जाएं। और बक्सा की चाबी है ना तिजोरी की, वो भी अभी जनेऊ में है, गले में है, लटका के रखा है। इतना मोह में फंस गया है जीव, इतने मोह में फंस गया है कि जाने की तैयारी है, इतना नहीं। भैया हमारे यहाँ टिकरी में है ना, एक दरोगा पांडे जी हैं, बड़ा सम्मान करते हैं उनका, दादाजी कहते हैं, क्योंकि उनके जो
बेटे हैं दयाशंकर पांडे, वो हनुमान जी के मंदिर के पुजारी हैं। हनुमानगढ़ी के मंदिर है, तो शाखा है, टिकरी में ही है, बगल में सरैया में, तो उन्हीं के पुजारी हैं। तो जब उनके पिताजी जब कभी दरोगा दादा हमको मिलते हैं तो जानते कहते महाराज जी आशीर्वाद दो कि नदिया के ब्याहवा देख ले तब मरी। और जब उनके लड़के दयाशंकर बाबा मिलते ना तो वो कहते कि महाराज जी दोनों में इनके वारा न्यारा हुए तो लड़का ब्याह खाने नहीं तो ब्याह खाने पैसे टपक जाए तो बड़ी समस्या फंसती। मतलब पुत्र सोच रहा है कि ये मरे तो विवाह करे और वो बेचारे जिद करके बैठे नहीं हम जिएंगे शादी देख करके ही मरेंगे। ये व्यवस्था है भैया, माया में इतना फंसा है, मोह में जीव इतना फंस गया है और एक दिन छूट जाएगा, कुछ भी नहीं साथ में जाएगा, ना कोई अधिकार है। ये जितने नश्वर वाली चीजें हैं माता जी, ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है ना, इस पर अपना कोई अधिकार नहीं है, न पुत्र पर, न पुतों पर, न बच्चों पर, न बिटिया पर, न लड़का पर, न घर पर कोई अधिकार नहीं है। आपने 250 कुंटल गेहूं रख दिया है आज रात में, जय श्री राम। हम कथा कर रहे हैं ना भैया, ये भी ठिकाना नहीं है कल कथा आपको सुना पाऊंगा कि नहीं सुना पाऊंगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। दादा जी आपके पुरोहित हैं, ये भी पता नहीं है कि कल ये पूजा कराएंगे कि नहीं कराएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसके बावजूद भी ये जीव इतना फंस गया है, वो हमारे इसी को कहते हैं आसक्ति, इसी को कहते हैं कि आसक्ति, आसक्त हो गया है इस दुनिया माया मोह में। अच्छा भैया ऐसा हुआ क्यों? ये हमारे समझ में नहीं आया, हमने गलत निर्णय लिया। एक पिता ने अपने लड़के से कहा बेटा चले जाओ बाजार से आम लेके आओ। वो आम लेने जाता है और पहुंच जाता है दुकान पर, देखता वो फल रखा है लेकिन वो फल तो मिट्टी का है, खिलौना है। वो खिलौना बेच रहा था, वहां पर फल रखा था मिट्टी का। दुकानदार से कहा आम दो 1 किलो, उसने 1 किलो आम तोल के दे दिया और पैसा ले लिया। पिता ने कहा बेटा इस आम को बाल्टी में डाल दो, जल में ठंडा हो जाए। और जब ठंडा होने के लिए डाल दिया बाल्टी में, थोड़ी देर के बाद जब पिता निकाला तो मिट्टी था ना, फिर पिघल गया। हमारे गुस्से में वो तमतमाया, कहा अरे हमारे बेटे को ठग लिया, मूर्ख बनाया। जाके दुकानदार से कहा भैया तुम मूर्ख बनाते हो ना, मेरे बेटे को मिट्टी का आम दे दिया, मैंने आम लेने के लिए भेजा। दुकानदार ने कहा कि मैं मिट्टी का आम ही बेचता हूँ, मैं मिट्टी का तो आम ही बेचता हूँ, मिट्टी का आम बेचता हूँ, मिट्टी का फल बेचता हूँ। फर्क इतना है ना कि आपके बेटे ने हमारे दुकान के सामने जो बोर्ड लगा है उस पर पढ़ा नहीं। हमारे बोर्ड देखिए, बोर्ड पर लिखा है मिट्टी का फल मिलता है। ऐसे भैया ना, हम जब उस परम पिता परमेश्वर ने जब हमको भेजा इस संसार रूपी दुकान में, तो मैंने बोर्ड नहीं देखा, इसका नाम है दुखालय। इस संसार में जो बोर्ड लगा है ना, इसका नाम है दुखालय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, ये जो आसक्ति में जीव फंस जाता है ना, वो बोर्ड को पढ़ा नहीं है कि इस बोर्ड में लिखा है दुखालय। अच्छा भैया बताओ, औषधालय में जाओगे तो औषधि मिलेगी, आप विद्यालय में जाओगे तो विद्या मिलेगी, और दुखालय में जाओगे तो क्या मिलेगा? दुख ही तो मिलेगा। जहां मिलना है वहीं बिछुड़ना है। अगर आप किसी से मिले हैं तो बिछुड़ना तय है। देखो हम आए हैं ना कथा कहने के लिए, 7 दिन रहेंगे, 7 दिन के बाद बिछुड़ना तय है। ना आते ना बिछुड़ते, बिछुड़ने का कोई मतलब ही नहीं होता। अगर आते हम
सुनने का कोई मतलब नहीं होता। यदि आपको प्राप्त हुआ है तो सुनना तय है।